In this video, I'm going to talk about how you can start loving yourself. तो आज मैं आपसे दो चीज़ें शेयर करूँगी जिससे कि आप यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स लविंग योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज आपने सुना होगा ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना शुरू करना है। अगर आप यू आर द पर्सन दैट हु इज सीकिंग लव, लाइक वी ऑल सीक लव, वी ऑल वॉन्ट टू बी लव्ड, वी ऑल वॉन्ट टू लव अदर्स। तो सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना सीखना है। और खुद से प्यार करना आप कैसे सीख सकते हो? नंबर 1 कि स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। आप इतने सालों से अपने आप को इतना क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हो, सुबह उठने से लेकर के उस मोमेंट से लेकर के आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हो, एंड देन जब तक आप सोने जाते हो तब तक कितनी हज़ारों चीज़ें आप में क्रिटिसिज्म में आप में चलते रहती हो। और आप सारा दिन ये कितनी बार ही सोचते रहते हो कि इतना समय हो गया, इतनी चीज़ों इतने समय से मैं कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझ में कोई चेंज नहीं आया, आएगा भी नहीं। क्योंकि criticism is never going to help. Criticism is never going to help and criticism always brings in negative changes. तो criticism आप में सिर्फ नेगेटिव चेंजेस लेकर के आता है। बिकॉज अंडरस्टैंड कि हम लोग बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं। हमारे जो थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जो वर्ड्स जो हम बोलते हैं, वो हमारी ज़िंदगी को, लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो आप जब हर समय क्रिटिकल थॉट पैटर्न में हैं, आप अपने आप को हर समय क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं ऐसी हूँ, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती हूँ, मैं कभी स्लिम नहीं हो सकती हूँ, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं शायद बहुत बुरी इंसान हूँ, मुझ में ये नहीं है, मुझ में इस चीज़ की कमी है, मुझ में वो टैलेंट नहीं है। आप इस तरीके से जब हर समय अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते जाते हो, तो इतने सालों से जो आप कर रहे हो कि आप में कोई चेंज आया, और आगे भी आप देखोगे कि नहीं आएगा। और 2 साल आप करते रहो, और 6 साल कर लो, 10 साल कर लो, और उसके बाद भी देखोगे कि आप आज भी उन्हीं बातों को लेकर अपने आप को क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हो। बिकॉज आवर थाट्स आर वेरी वेरी पावरफुल। अब जो थाट्स आप जैसा सोच रहे हो, वैसे ही आप आगे की ज़िंदगी भी अपने आप की क्रिएट किए जा रहे हो। जैसे कि आपने पहले जो सोचा था, उससे आपकी आज की ज़िंदगी बनी है। अब आज आप जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, उससे आपकी आगे की ज़िंदगी बनने वाली है। और अगर आपके थॉट्स नर्चरिंग नहीं हैं, आपके थॉट्स प्रोग्रेसिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है खुद के बारे में, तो आप अपनी ज़िंदगी में वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही एक्सपीरियंसेस आगे भी क्रिएट किए जा रहे हो, और आप आगे भी अपने आप को क्रिटिसाइज ही करते नज़र आओगे। सो कम आउट ऑफ दिस लूप ऑफ क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, राइट। अपने आप को उस लूप में से निकालिए और अपने दिमाग को, अपने माइंड को नर्चरिंग थॉट्स दीजिए। बिकॉज आपके ये थॉट्स आपकी ज़िंदगी को बना रहे हैं या फिर बिगाड़ रहे हैं। सो रादर दैन कि आप उस ज़िंदगी को बिगाड़ो, उस ज़िंदगी को बनाओ जो आप जैसा चाहते हो। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करिए। अगर सपोज़ करिए कि आप सुबह उठते अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने शुरू कर देते कि आपने अलार्म लगाया था, आपकी नींद नहीं खुली, और आपके मुँह से पहली बात यही निकलती है कि उफ, आज भी अलार्म से नींद नहीं खुली, पता नहीं मैं रोज़ इतना देरी तक क्यों सो जाती हूँ, पता नहीं मैं इस तरीके से क्यों करती हूँ। इसकी जगह अगर सपोज़ करिए कि अगर आज आप कल से 5 मिनट पहले भी उठे हो, तो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ कि अरे वाह, आज तो मैं 5 मिनट पहले उठ गई, दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। अपना नाम लीजिए, लाइक आई विल से फॉर माई सेल्फ कि वाओ, ग्रेट जॉब, वेल डन कविता, कि आज तुम पहले से, कल जैसे तुम अगर 6:30 पे उठी थी, तो आज तुम 6:25 पे उठ गई, दैट्स अ गुड प्रोग्रेस। एंड अगर ये प्रोग्रेस करती रही तो ज़रूर तुम अपने जो डिज़ायर टाइम पे है उसमें भी तुमको उठने में बहुत कम ही समय लगेगा, आराम से उठ जाओगी। अपने आप को नर्चर करिए। आप जब अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हो ना, तो लेट मी टेल यू, आप अपने अंदर के जो इनर चाइल्ड है ना, उसको बहुत हर्ट कर रहे हो। क्योंकि वो इनर चाइल्ड को तो प्यार मिल ही नहीं रहा है। यू आर दैट फ्रेंड टू हर और हिम, राइट। यू आर दैट मदर टू हिम। तो आप अगर उस इनर चाइल्ड से प्यार ही नहीं कर रहे हो और आप हर समय उसको क्रिटिसाइज़ करें, तो वो तो ऐसे एकदम डरा सहमा सा। आप सोच के देखो, अगर कोई आपको चेहरे पे, आपके मुंह पे आकर हर वक्त आपको क्रिटिसाइज़ करता है, क्या वो बंदा या बंदी आपको अच्छा लगता है? या आप उससे कनेक्ट कर पाते हो? या आपको मन करता है कि आप कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे कि आपको अप्रिशिएट करे? नहीं, आप अपने शेल में चले जाते हो, राइट। आप अपने एकदम शेल में चले जाते हो। आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में, इन्फ्योरिटी में आ जाते हो कि मुझ में शायद कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई मुझे अप्रिशिएट कर सके, मैं शायद इस लायक ही नहीं, और आप ज़्यादा और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हो। वैसे ही जब आप खुद को हर समय क्रिटिसाइज़ करते हो, दैट इज़ द वर्स्ट वे
ऑफ लविंग योर सेल्फ, बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट लविंग योर सेल्फ. आपका इनर चाइल्ड कंप्लीटली उस शेल में चला जा रहा है और वो शेल में से फिर वो बाहर निकल नहीं पाता है, राइट? उसे ये लगता है कि मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं है, एंड दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग दोज फीलिंग्स आउटसाइड, एंड आपकी लाइफ में वैसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हैं. तो अपने आप को अपने आप के लिए नर्चरिंग थॉट्स सोचिए, अपने आप के लिए अच्छे वर्ड्स बोलिए, अपनी छोटी छोटी सी चीज़ों पे. हम ना पता है ज़िंदगी में क्या करते हैं कि हम लोग बड़ी खुशियों की बहुत सारी उम्मीद करते हैं. हम कुछ बड़ा गोल अचीव करेंगे तब हम अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे, तब हम खुश होंगे. आपने छोटे छोटे गोल्स भी अगर अचीव कर लिए ना, आपने सोचा कि आज मेरा ये काम है, अगर उसमें से आपके 5 काम भी हो गए ना, तो अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए. अगर कहीं पे आपको 5 मिनट की भी सक्सेस मिली है ना, तो उसमें आप खुश होना सीखिए. अगर आज आपने सोचा कि आप वॉक पे जाएंगे और आप वॉक पे गए ना, तो आप उसके लिए भी अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखिए. अरे आप में जो स्मॉल स्मॉल चेंजेस भी आ रहे हैं ना, अगर आप उसको एक्नॉलेज करने लग जाओगे और आप उसको अप्रिशिएट करने लग जाओगे, देन यू विल सी कि आपका जो सेल्फ वर्थ है, आपका जो डिजर्वेबिलिटी फैक्टर है अंदर में, और आपका आपके खुद के प्रति जो फीलिंग है वो कितनी चेंज हो गई है. और जब ये सब चेंज होने लग जाएगी तो आप देखोगे कि आपके वर्ल्ड में एक्सपीरियंसेस चेंज होने लग गए हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इज स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ एंड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ. नाउ द सेकेंड वन, दूसरा ये है कि स्टॉप स्केयरिंग योर सेल्फ. यस, सो हम अपने आप को कितना डराते हैं. फ्राइटफुल थॉट्स, हर्ष में नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं. जैसे ही आप बिस्तर पे माथा टेकते हो, आपके सारे दिन भर के जो चीज़ें दिमाग में घूमती है और आप सारे दिन इतने फ्राइटफुल चीज़ों में घूमने लग जाते हो और आप अपने आप को डरा डालते हो कंप्लीटली, राइट? हम यही करते हैं ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूँ, तो आप किस किस तरीके से अपने आप को डराते हो. सपोज करो कि अगर एक हल्का सा, जिसके लोगों को कई बार मैंने कई लोग हैं जो ऐसा आते हैं. आई हैव सीन दीज एग्जाम्पल्स विद माई क्लाइंट्स, स्टूडेंट्स, सबके साथ में देखा है. क्या है, अगर जरा सा भी पेन हुआ और वो एकदम एक्सट्रीम में, सबसे पहले तो गूगल सर्च करेंगे, ये पेन जो मुझे हुआ कहाँ से क्यों आया, इसका रीज़न क्या है. अब गूगल को थोड़ी मालूम है कि आपके बाकी के सिम्टम्स क्या है, या वो आपको पर्सनली आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को या आपकी बॉडी के एनालॉजी को सब कुछ को जानता है. वो तो एक जनरलाइज्ड सिम्टम्स के बारे में बतलाता है. अब गूगल ने बोल दिया कि ये अगर आपके माथे में दर्द हुआ है तो हो सकता है कि उसके अंदर में कहीं पे कोई ट्यूमर हो या कहीं पे कुछ और हो, और आप कहाँ से कहाँ सोच जाते हो और आपके डॉक्टर्स के चक्कर चालू हो जाते हैं, आपके अंदर में सारी चीज़ें घूमने लग जाती है, पता नहीं है क्या होगा. या फिर फलाना आदमी ने फलाना लोगों के बारे में ये बतलाया था कि अगर ऐसा होता है तो डोंट टेक इट लाइटली, इसका रिजल्ट सर्जरी हो सकती है. नी में दर्द हुआ है तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, या कहीं पे चोट लग गई है तो ये कभी अब ठीक नहीं हो सकती. और आप एक्सट्रीम में जा कर के कंप्लीटली अपने आप को डरा करके जीने लग जाते हो, है ना. इसी तरीके से रिलेशनशिप में क्या करते हो. सपोज करिए कि आपने किसी को कॉल किया या आपने किसी को मिलने के लिए बुलाया. अब अचानक अगर बंदे का कोई प्रोग्राम हो गया और बंदे ने अगर बोल दिया, वो आपका फ़ोन नहीं उठा सका या वो मिलने नहीं आ सका, आपको क्या लगता है, ओ माय गॉड, आई एम कम्प्लीटली अनलवेबल, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं जो मुझे प्यार करता है, लोगों को मेरे लिए समय नहीं है. कितना एक्सट्रीम में सोचते हो भाई. कम ऑन, हो सकता है बंदे को कोई ज़रूरी काम हो, बंदा या बंदी जो भी हो, उसे हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो, वो उस काम में बिजी हो गया होगा सॉरी, इसलिए हो सकता है कि वो नहीं आ पाए, अपना कमिटमेंट नहीं रख पाए होंगे, तो उन्होंने आपको या तो इन्फॉर्म कर दिया होगा, नहीं किया होगा. वॉट एवर बी, इट डज नॉट मीन दैट यू आर अनलवेबल. इसका मतलब ये कहीं से भी नहीं निकलता है. वैसे ही हम लोग क्या करते हैं करियर में, जैसे ही आपने सुना कि कोई भी, अब जैसे कि र्यूमर्स आती रहती है, इकोनॉमी ऐसी ख़राब है वर्ल्ड की, या कहीं पे कोई रिसेशन चल रहा है और आप अपनी जॉब को लेकर खतरे में बैठ जाते हो. व्हाट इफ़ आई एम फायर्ड. अरे इतना एक्सट्रीम में क्यों सोचा. आप अच्छा भला काम कर रहे थे, अभी आज ही आपको आपके ऑफिस में अप्रिशिएट किया गया आपके काम के लिए, कुछ समय पहले ही आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, सब कुछ मिला है, और आज आप अपनी जॉब को लेकर के खतरे की घंटी बजा करके बैठ जाते हो कि क्या पता अगर मेरी जॉब भी चली गई तो. What's the point, guys? What's the point of frightening yourself with these kind of frightful thoughts? So please stop doing this. आप, क्योंकि हमारे दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी है कि हम हर सिचुएशन में वर्स्ट सोचने लग जाते हैं, तो आप उसको चेंज करिए, राइट?
आप, क्योंकि अगर आप वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन करोगे, अब अपने माइंड की आपने कंडीशनिंग तो समझ ली कि हमारी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी है। अब अपने माइंड की वर्किंग को समझिए, आपका माइंड काम कैसे करता है। अब आप जो भी विजुअल किए जा रहे हो, हाँ, और आप उसको दिमाग में बार बार फ्लैश किए जा रहे हो कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, या फिर आप तबीयत को लेकर, चलो मैं आपको एग्जांपल हेल्थ को लेकर देती हूँ। अब सपोज करो कि आपने कोई एक सिचुएशन के लिए एकदम वर्स्ट सिचुएशन इमेजिन कर ली और आपको हर बार वो सिचुएशन दिमाग में फ्लैश कर रही है, ऐसा हो गया, क्या पता मेरे अंदर में ऐसा है क्या, क्या पता ऐसा है क्या। तो अब आप बार बार जब फ्लैश कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है, उसे लेते जा रहा है पिक्चर को। अब सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता है कि अभी तक आया नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का डर है, ठीक है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलेगा भी नहीं आपको आगे कि अरे भाई मत डरो, ये सिर्फ डर है, तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, मुझ पर भरोसा करो। सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसे लगेगा कि आपको ये चीज़ चाहिए, इसलिए आप बार बार इस बारे में सोच रहे हो, और आपको ये चीज़ चाहिए, आप बार बार सोच रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड एज एन ओबीडियंट सर्वेंट आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट करके ला करके दे देगा। एंड देन आप सोचोगे कि देखो जो इसका डर था वही हो गया। सो गाइज, स्टॉप इट राइट नाउ। किसी भी चीज़ को कोई सिचुएशन आती है तो उसको एकदम हल्का बना दीजिए, उसको एकदम, आप अभी वर्स्ट साइड में ले जाते हो ना, अभी आप इसको नॉर्मल साइड में ले जाओ, आप उसको एकदम हल्के की साइड में ले जाओ, उसका एकदम बेस्ट सोचो कि अरे हल्का सही तो है, ऐसे ही कुछ हुआ होगा, अरे जॉब का है, मेरी तो जॉब बहुत सिक्योर्ड है और इतना अच्छा मैं तो काम कर रही हूँ और या कर रहा हूँ और मुझे तो पता है कि बल्कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है। आप उसको कम्प्लीटली चेंज कर दो और उस सिचुएशन को बार बार अपने माइंड पे विजुअलाइज करो, एंड देन यू सी व्हाट रिजल्ट यू गेट। सो द सेकेंड स्टेप टू लविंग योर सेल्फ इज स्टॉप स्कैरिंग योर सेल्फ विथ फ्राइटफुल थाट्स। बहुत बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ अपने आप को डराना, अपने माइंड को इस तरीके से डराना बंद करिए और अपने आप से प्यार करना शुरू करिए। जब भी ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक छोटी सी टिप देती हूँ कि आपको क्या करना है। उसी समय आप क्या करिए कि जो भी पिक्चर्स आपको पसंद है, जैसे कि इट मे बी पिक्चर्स ऑफ सनसेट्स और मे बी फ्लावर्स और मे बी चाइल्ड्स फेस, जिस बच्चे की स्माइल कितनी प्यारी होती है ना उसमें, तो अगर हम लोग रास्ते में चलते हुए भी किसी बच्चे को अगर स्माइल करते हुए देखते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, राइट। हमारे अंदर में चेंज, हमारे अंदर में एक लव वाली फीलिंग आने लग जाती है। तो आपके इस तरह के कुछ पिक्चर्स आइडेंटिफाई कर लीजिए, एंड द मोमेंट यू सी कि आपका माइंड उन फ्राइटफुल पिक्चर्स की तरफ में जा रहा है, इमीडिएटली चेंज योर पिक्चर्स एंड ब्रिंग इट टू या तो ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ सनसेट्स और सी बीचेस और फ्लावर्स और बच्चे की स्माइल पे ले आइए या पेट्स पे ले आइए, या आपके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ के जो वंडरफुल मोमेंट्स हैं उनके ऊपर में ले आइए। सो इमीडिएटली वो स्विच कर दीजिए। जब आप वो स्विच कर देते हैं तो आपका माइंड इधर में आ जाता है, एंड डू इट एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम जब आपका माइंड इधर में जाए उसे तुरंत वापस से अपने पॉजिटिव हैप्पी पिक्चर्स पे लेकर के आ जाइए, एंड देन यू विल सी कि ग्रेजुअली वो चीज़ कम हो गई है, बट इट विल नीड प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस दिस थिंग एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, एंड do remember to share and subscribe my channel if you have not yet subscribed, and hit the bell icon so that you get notification about my next video. I'll see you. Bye.